होली के त्यौहार की डीप स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप आज होली खेलने वाले हैं तो होली को केवल रंगों तक सीमित नहीं रखना। हम सभी लोग होली को पूरे जुनून के साथ खेलते हैं। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं, सभी लोगों को रंगों में रंगते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए होली केवल रंगों के साथ फन और इंजॉयमेंट का त्यौहार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का भी दूसरे हिंदू त्योहारों की तरह आध्यात्मिक महत्व है। होली एक तरह का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। शुरुआत से ही बुराई और अच्छाई के बीच सर्वोच्च के लिए लड़ाई होती रही है। बुराई हमेशा अच्छाई को खत्म करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन बुराई कितना भी प्रयास करे, सभी कोशिश करने के बाद भी अच्छाई उसी तरह सबके सामने आती है जैसे अग्नि परीक्षा से सोना। होली की स्टोरी तो हम सभी जानते ही हैं, जो राजा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था जो अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर अपने आप को भगवान समझने लगता है और वह चाहता है कि उसकी प्रजा उसकी पूजा करे और उसको अपना भगवान माने। हर दूसरे स्टेट की तरह यहाँ की प्रजा भी गरीब और लाचार थी। आसानी से वे सब उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप था तो एक आम इंसान ही, जिसको ईगो, इंटॉक्सिकेशन और भ्रम था ईश्वर होने का। हर स्टोरी की तरह बुराई से लड़ने के लिए एक अच्छाई जरूर सामने आती है। वैसे ही इस स्टोरी में राजा हिरण्यकश्यप का उसका खुद का बेटा हमारा हीरो बनता है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता था, अपने पिता को भगवान मानने से सख्त इनकार कर देता है। तो हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए कई तरीके अपनाता है और सभी प्रयासों के फेल होने के बाद फाइनली वह अपनी बहन होलिका, जिसको ब्लेसिंग थी कि वह आग में नहीं जलती, राजा हिरण्यकश्यप उसको बुलाता है और प्रहलाद को मारने के लिए बोलता है। होलिका छोटे प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है। आसपास के सभी लोग शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रहलाद बिना किसी चोट के आग से बाहर आ जाता है और होलिका उस आग में जल जाती है। तब से ही हम होली के इस रिचुअल को करते आए हैं। अपने घरों में पूजा पाठ करके, लकड़ियों को जला के हम होली का ये त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हमें केवल लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि लकड़ियों के साथ हमें अपने नकारात्मक गुणों का भी नाश करना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी पूरी लाइफ उस तरह से जिएंगे जैसे हमारे पूर्वज और साधु संतों ने बताया है। हमें अपनी नफरत, छल कपट और भेदभाव से छुटकारा पाना चाहिए। होली का एक और एस्पेक्ट है कि होली हम कई रंगों के साथ मनाते हैं। लोग सफेद कपड़े पहनकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इन रंगों के भी कुछ आध्यात्मिक महत्व हैं, जिसे शायद हम समझ नहीं पाते। सफेद कलर सभी कलर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सभी कलर समाहित हैं। उसी तरह ईश्वर भी हम सब में समाहित है। ईश्वर ही हम सबको बनाने का स्रोत है, जैसे सफेद कलर दूसरे कलर्स को बनाता है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, फिर शायद आप रंगों के पीछे छुपे साइकोलॉजिकल आइडियाज को समझ पाएंगे। एक यंग कपल जो अभी अभी शादी किए थे, समय के साथ दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहते थे। शादी से पहले वे एक दूसरे के इन फ्लॉज को नोटिस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये बातें उनके रिश्ते को कमजोर करती जा रही थी। इन सब झगड़ों से बेटे की माँ बहुत दुखी और परेशान थी। एक दिन वह अपने बहू बेटे को लेकर एक पास के पार्क में जाती है और वहां वह दोनों से कहती है कि डूबते हुए सूरज को देखो, जो अलग अलग रंग बदल रहा था, लाल, नीला, सफेद, पीला। वे दोनों बड़े ध्यान से उस खूबसूरत दृश्य को देख रहे थे। बूढ़ी माँ कहती है, कितना खूबसूरत दृश्य है ना। वे दोनों उसकी बात से एग्री करते हैं। फिर माँ कहती है, तुम दोनों ने ईश्वर से क्यों नहीं कहा कि इसमें थोड़ा पिंक और करते, ब्लैक कलर होना था। मैंने सुना नहीं कि तुम दोनों में से किसी ने भी भगवान से कहा हो कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर ईश्वर ने इस सनसेट को बनाया है और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी शर्त के, तो हम एक दूसरे का नेचर चेंज करने वाले कौन हैं?
हम ईश्वर के बनाए हुए हैं और हम सभी अलग अलग हैं और हमें बिना किसी शर्त के एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर कपल अपनी गलती को समझ जाते हैं और अब वे एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वैसे ही हमें होली के रंगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई डिज़ाइन हो, हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी हमारे हिस्से दूसरों का प्यार आता है उसको पूरे दिल से स्वागत करना चाहिए। आपका नेचर उसी होली के वाइट कपड़ों की तरह होना चाहिए जिसमें सभी लोगों का रंग बड़े आराम से चढ़ सके। तो चलिए हम आज की होली एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने सभी दोष खत्म करके अपने पवित्र और विशुद्ध मन से दूसरों को एक्सेप्ट करने का ट्राई करेंगे और हम अपने चारों तरफ शांति और प्यार बहाल करेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक करें और अपने लोगों से इसको साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।